पहली चीज़, वर्ड इज एफिशिएंट प्लेस। ये मैंने बनाया क्या रूल? नहीं। ये है, आप माने चाहे न माने। तो अगर आपको कोई खूब पैसा दे दे, मान लीजिए कितना पैसा, 100 करोड़ दे दे कोई, और उसमें से केवल लीकेज होगा 5 रुपए का, और इनकम 1 रुपए की है, तो ये बैंक करप्ट होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। कोई बचा नहीं सकता इनको जाना ही जाना है। अगर उसको सही नहीं किया तो क्या इनकम को बढ़ाए, इनकम माइनस एक्सपेंस अगर पॉजिटिव नहीं हुआ तो कुछ सालों के लिए शुरू में कभी कभी नेगेटिव चलता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। समझ रहे हैं? वो हमेशा जो है इनकम हैज़ टू बी ग्रेटर देन एक्सपेंस। मालूम है ना? इसमें तो किसी को डाउट है नहीं। पहला वर्ड इज एफिशिएंट प्लेस, क्योंकि वो अपने आप आके एडजस्ट हो जाएगा। इसको डुबाना होगा डूब जाएगा। अगर नहीं उनकी कंपनी सही है, नहीं प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, फाइनेंशियल चीज़ें उनको ले डूबेंगी। दूसरा में इनकम हमेशा एक्सपेंस से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है जी? चलिए, अब क्या है, सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है, सब चाहते हैं ना? तो इंटरेस्टिंग थिंग, पैसा उसी को मिलेगा, सब लोग नहीं। पैसा से भी ऊपर की एक चीज़ है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आएंगे तो वहाँ बिल गेट्स 90 उम्र में काम करते थे, इसलिए नहीं, पैसे के लिए। यार वो तो सबसे बड़ा वर्ल्ड का वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है ना, तो पैसे से भी एक बड़ी चीज़ है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज में काम आदमी इसलिए करता है, उसको अच्छा कितना सोएगा। मान लीजिए खेलना आपको अच्छा लगता है, उसका काम ही खेलना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं जो काम करता हूँ मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, जो भी चीज़ अपना डिज़ाइन कर रहा हूँ, चीज़ें बना रहा हूँ, क्रिएशन कर रहा हूँ, वो मुझे अच्छा लगता है। कोई समय 30 करोड़ की मुझे सैलरी देगा तो भी नहीं जाएंगे। आप कहेंगे अरे सर 30 करोड़ बहुत है, अरे कितनों दे। समझ रहे हैं? जैसे बिल गेट्स को कोई कहता नहीं तुम दूसरा ज्वाइन कर लो, दूसरा छोड़ कर ना, वो अपना काम करेंगे। समझ रहे हैं? जो उनको काम है, वो काम पसंद है, वो कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे। पैसा रुपया शादी ब्याह सब इसीलिए कर रहे हैं ना, ज़िंदगी में सुख हो, इसीलिए तो करते हैं ना। पैसा क्यों कमा रहा है? पैसा कमा के दुख लेना है तो क्या मतलब है भाई साहब? तो वो लोग जो काम करते हैं वो अलग स्टेज है, ठीक है। थर्ड स्टेज, जनरली लोगों की आप बात कर लें, यहाँ पे मान लीजिए जहाँ गांव में है, संप्रदाय में है, समाज में है, पैसे के लिए ही तो कर रहे हैं ना। आप भी यहाँ पैसे की अच्छी नौकरी, ये सब जॉब आ जाए, यही ना, और कोई तो मकसद है नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे यही है, सही से लीगल तरीके से आप इनकम कर लें। तो रिमेंबर, वर्ल्ड इज एफिशिएंट प्लेस, ठीक है जी। लेकिन आप लोग अगर मेरी कही बात नहीं मानेंगे, या फिर जो मेंटर देता है उसको नहीं मानेंगे, तो आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ही डुबो देंगे। समझ रहे हैं क्यों? आप लोगों को नीड बेस्ड स्कॉलरशिप दी गई है। स्कॉलरशिप मतलब स्कॉलर्स। स्कॉलर का मतलब जानते हैं आप लोग? बताइए सर, कई बार पहले भी पूछ चुके हैं। तो इस भ्रम में आप लोग न रहें। आउटपुट मेरा बस चले तो भाई साहब मैं तो सबको पैसे बांट दूँ, लेकिन बांट के देखा उससे कुछ होने वाला नहीं है। जितना कमाया मैंने 1-1.5 साल में, 2 साल में बहुत पैसा कमा लिया, अच्छी सैलरी मिल गई, अभी और मार्केट वैल्यू बढ़ गई है। अगर आप देखेंगे इन्फ्लेशन के हिसाब से, जो मैं आवरली रेट बोलता हूँ ना, कभी इन्फ्लेशन के हिसाब से जोड़िएगा, अगर कुछ नहीं करता तो उतनी सैलरी तो हमारी ऐसी ही रहती, ठीक है। इसलिए नहीं कि हम अच्छे हैं बुरे हैं, इसलिए कि हमारी जो ट्रेनिंग हमारे कॉलेज ने कराई है, हमारे प्रोफेसर्स ने कराई है, और जो मैंने अपने मिडनाइट ऑयल बर्न किए हैं, मतलब जो जम के मेहनत किया है, उसकी वजह से जिस दिन गड़बड़ हो जाएंगे वो कोई नहीं देगा, कोई चेहरा के लिए नहीं देता है। ध्यान रखना है, ये केवल आप लोगों को बता रहे हैं। कहीं भी जाएंगे यही होगा, ठीक है। कुछ सालों के लिए, कुछ महीनों के लिए काम चलेगा, लॉन्ग टर्म के लिए कोई नहीं रखने वाला। क्यों? व्हाट इज एफिशिएंट प्लेस। अगर वो रखेगा आपको तो डूबेगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने रोशनी सेंटर स्टार्ट किया, तो रोशनी सेंटर में भी हमें कुछ फंड मिलता है, ठीक है, और जिस फंड का हम उपयोग करते हैं यहाँ के चलाने के लिए। लेकिन अगर रिसोर्सेज बर्बाद होंगे, वो कॉन्सेप्ट समझा ना, खूब पानी है, मान लीजिए 100 लीटर पानी है, 5 लीटर पानी गिर रहा है और केवल 1 लीटर आ रहा है, तो सारा खत्म होना है उसको। हमेशा ये करना है कि अगर 5 जा रहा है तो 5 से ज़्यादा आए। समझ रहे हैं इस चीज़ को ना? अब आ जाइए आप लोग, कैमरा लेके आ जाइए। अब देखिए क्या है, हम लोगों को, दूसरों को लगता होगा कि सर जी का फीस जो हम लोगों ने यहाँ सहयोग राशि रखी है, हमने सहयोग राशि क्या रखी है? समय या पैसा। क्यों रखा है? अनुभव से। क्यों? बहुत लोगों को देखा है, अपने गार्जियन क्या करते हैं, अपने बच्चों का झंझट डालते हैं। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि हर व्यक्ति, हर माँ बाप चाहता है हमारा बच्चा शिक्षा, लेकिन ऐसा है नहीं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो केवल है कि अरे हटाओ इनको,
और जब 18 साल का हो जाएगा तो वो खूब गरियाएंगे, कमाए कमाए कमाए, पैसा दे पैसा दे पैसा दे। उनको पैसा से मतलब है और अपनी इच्छा उनसे पूरा ना करें। ठीक है, उनका अपना है, उनके बच्चे हैं, उसमें हम लोग को कुछ इंटरफेयर नहीं करना। बट हम लोगों ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 3-4 साल जो पायलट किया, इससे समझा हम लोग उसी को रखेंगे जो क्या है, या तो पैसा देगा या समय देगा। लेकिन संजोग से आप लोग उस समय ज्वाइन किए हैं जब ये रूल अभी बना नहीं था, क्योंकि पायलट था। लकली आप लोग शुरू से ही रहे हैं, तो पायलट में आप लोगों को, आप जिस जहाँ से आए थे वो एक शर्तें कुछ हुई थी, उसी को हम लोग मानेंगे। ठीक है, तो आप लोगों की कोई फीस ऐसी नहीं बढ़ाएंगे, और कुछ भी जो सहयोग राशि है, फीस तो है ही नहीं हमारे यहाँ, क्योंकि हम लोगों के यहाँ जो मेंटर्स अगर लगे अपना पैसा लेने तो हम लोग दे ही नहीं पाएंगे। क्लियर है, हमारे यहाँ जो मेंटर होते हैं उन लोगों को केवल खाने पीने का खर्चा हम लोग देते हैं, कहीं कहीं वो भी नहीं देते, कुछ तो वो भी नहीं लेते, अपना किराया लगा के, अपना फ्लाइट की टिकट लगा के, अपना लगा के आते हैं इंडिया। अगर कोई मीटिंग है ऐसा कुछ है तो उन लोगों को धन्यवाद देते हैं, उनको अच्छा लगता है, कोई वो मांगते भी नहीं हो, खुश भी होते हैं। कई बार तो पैसे देने को तैयार होते हम लोग कहते नहीं, जितनी ज़रूरत उतना ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। ज़्यादा क्या हो जाएगा, मामला गड़बड़ कर देता है। क्यों? इनएफिशिएंसी को लीड कर देता है। इनएफिशिएंसी फिर क्या करेगा, नाव डुबा देगी। वर्ल्ड इज एफिशिएंट प्लेस, वो समझना ही समझना है, कुछ समय लगेगा, समझेंगे, कुछ साल में समझेंगे, कभी ना कभी समझ में आनी ही पड़ेगी, तभी हम लोग इस वर्ल्ड में अच्छा कुछ कर पाएंगे। आध्यात्म की बात नहीं कर रहा हूँ, इस वर्ल्ड में ये चीज़ जब समझ आएगी, जब करेंगे तभी कुछ आप कर पाएंगे। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे क्या आते हैं, जैसे क्या है, हम लोग जो ये बना रहे हैं, जो हमारा एलडी करिकुलम है, ऐसा वन ऑफ द बेस्ट हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। जितनी हम लोगों की बुद्धि विवेक है, जो आज के सिनारियो में अभी जो एआई है, एआई तो हम लोगों के युग में आया है ना, इस हिसाब से फ्यूचर को क्या ज़रूरत होगी, करिकुलम बना रहे हैं, और आप लोगों को धीरे धीरे समझ में भी आने लगेगा और दिखेगा भी। ठीक है जी। तो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। क्यों पड़ता है? बच्चों को प्रोजेक्ट देना है, चीज़ें करना है, अगर वो नुकसान करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, और हम लोग ओके हैं। आप लोगों को जब अगर कोई प्रोजेक्ट करते हैं, आपसे नुकसान हो जाएगा, कोई आपको पीटेगा नहीं, कोई मारेगा नहीं, कोई फाइनेंशियल आप पे फाइन नहीं लगेगा, इस भ्रम में न रहे। सिखाया जाता है। क्यों? 18 साल के बाद अगर वीके एंटरप्रेन्योरशिप वाले में है और उसमें अगर वीके के साथ आप पार्टनरशिप करते हैं, तो वहाँ पैसे का थोड़ा अमाउंट बढ़ जाता है। 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख तो बड़ी है ना। 100, 200, 500 अगर डूब भी गया, 10,000 डूब भी गया तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर 10,000 लोगों का डूब गया तो ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। लेकिन जैसे ही आप 18 साल, 21 साल के ऊपर तो अमाउंट बढ़ने लगता है, तो इसलिए फ़र्क, और उसमें सब लोग जाते भी नहीं, वही जाते हैं जो सिंसियर बच्चे हैं। पैसा जहाँ इन्वॉल्व होगा, थोड़ा सिंसियरिटी आप लोगों की हम लोग तो चेक देखते हैं। ठीक है जी। अब क्या है, यह बोटा आप मार्केट में जाएंगे खरीदने तो कितने का मिलेगा? एक बार फोटो लेके जाना, इंच लेके जाना है, मार्केट से पता करना है। करेंगे आप लोग? ठीक है भाई, लकड़ी है, कहीं से खरीदेंगे, पैसा लगेगा ना, कैसे कोई फ्री में दे देगा आपको? कोई चीज़ फ्री नहीं है, दिमाग से निकाल देना है। सरकार जो हमें देती है चीज़ें, वो फ्री नहीं है, कोई ना कोई पैसा देता है। जो चावल हम लोगों को, गेहूं जो गांव में आता है, जो भी आता है, जो भी रोड बनती है, चीज़ बनती है, कहीं ना कहीं पैसा है, केवल चेंज करने का वो है। जो कंट्री एफिशिएंट होगी, जो कंट्री क्रिएटिव होगी, जो कंट्री इनोवेटिव होगी, जो कंट्री उसके रिसोर्सेज का सही यूटिलाइज करेगी। बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास रिसोर्सेज खूब है, तेल खूब है, लेकिन फिर भी वो गरीब है। नाइजीरिया देखिए भाई साहब, 7th लार्जेस्ट, आप पता नहीं देखिएगा, उसमें बहुत बड़ा उसका ऑयल का वो चीज़ें हैं, लेकिन गरीब है, क्योंकि वहाँ एफिशिएंसी नहीं है, करप्शन है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो अगर आप एफिशिएंसी नहीं रहेंगे तो रिसोर्सेज होने के बाद भी गरीब हो जाएंगे। ये सिंपल प्रिंसिपल्स हैं, हमारे बनाए हुए नहीं है। क्या मैंने बताया, 4 चीज़ें बता पाएंगे जी? वर्ल्ड इज एफिशिएंट प्लेस, एफिशिएंसी जहाँ कंट्री में रहेगी वो भैया उसको आगे बढ़ना है। क्रिएशन, क्रिएटिव जो रहेगा, जो कंट्री क्रिएट करेगी, इनोवेशन में रहेगी, अपने प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, अपनी इनोवेशन वो करेगी, उसको रहेगी। उठा के देख लीजिए कोई भी कंट्री, कुछ और जो कंट्री के पास रिसोर्सेज है, कुछ कंट्री के पास रिसोर्सेज नहीं है, फिर भी वो रिचेस्ट है। सिंगापुर का नाम सुना है आपने? सिंगापुर का अपना कुछ तेल खदान, खेत होता, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एफिशिएंसी है। वहाँ एजुकेशन और चीज़ों को उन्होंने काफ़ी महत्व दिया है, ट्रेड को, बिजनेस को महत्व दिया है, और उसका बेनिफिट मिला उनको। ठीक है जी। तो ये सिंपल प्रिंसिपल है, अगर हमारे पास पैसा रुपया आपके पास रहेगा, लेकिन अगर एफिशिएंसी नहीं है तो गड़बड़ है, तो मामला डूब जाएगा। मान लीजिए आपको ये बोटा कितने का आएगा पता करके आप लोग मुझे बताएंगे। अब इधर आ जाइए, काट के लाए आप लोग, थोड़ा इसको देखिए, इसको फोटो लीजिए, जरा दिखाइए दिखाइए भाई, इसे देखिए। मिट्टी लगी है, मिट्टी क्यों लग गई? कोई मिट्टी लगे छापा है? नहीं। फिर क्या हुआ है बताइए, जल्दी बताइए, क्या हुआ है दीदी? आइए देखिए मिट्टी, देखिए, आइए देखिए,
मतलब आप लोगों ने देखा ही नहीं है। आ जाइए, ये दिक्कत का, ये अलार्मिंग है, ये अलार्मिंग सिचुएशन है। क्यों? वो 100 अगर लीटर पानी है 5 लीटर जा रहा है, मतलब दिखा रहा है कि एफिशिएंसी नहीं, अपने चीज़ों की वो नहीं। अरे एक चीज़ और आपने पढ़ा होगा, प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम पढ़ा है ना, वो इशू आ जाता है। आपका अगर जितना भी हो 500 रुपया 100 रुपया, तो कोई कितना मंगवा, कोई अमाउंट बोलिए, कोई कम से कम अमाउंट बोलिए। 100 रुपये। 100 रुपया अपना आप नोट गली में फेंक देंगे, आप फेंक के चले आएंगे? बताइए, आप 100 रुपये का चीज़ ऐसे फेंके हैं, फट जाए सड़ जाए, क्या दिक्कत है? ये जो मिट्टी है बेसिकली क्या है, बैक्टीरिया, इस पे पानी में सड़ते सड़ते अब उसको चाल रहे हैं, लकड़ी खराब होगी, चौपट हो जाएगी लकड़ी। ठीक है, आप लोगों को डांट नहीं रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि चीज़ों को नहीं हो पा रहा, छोड़ कुछ चीज़ें, ठीक है। क्योंकि जैसे मान लीजिए तो 13 साल के ऊपर है, थोड़ा आपको भी मदद करना है, 13 साल अब अपनी होने वाला है, इस चक्कर में नहीं रहना है। जितना हो पा रहा उतना कीजिए, काटिए उतना ही जितना यूज कीजिए। ये सिंसियरिटी अपने अंदर लेके आनी है। प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, फाउंडर माइंडसेट लेके आना है। मेरी चीज़ है, 100 रुपये मेरा है, तो अपना रुपया आप नहीं गली में फेंकेंगे और किसी का 500 रुपये 100 रुपये मुझे कोई बोटा नहीं देगा, क्योंकि मैंने खोजा है। 60 रुपये का मैं लाता हूँ जो बेत होता है, लकड़ी का बेत देखा है आपने, जो कुदाल में पड़ता है, कितने का आता है? जाके कभी खरीद के लाए हैं आप? जाके आज रेट पूछ के आइएगा, साइकिल लेके जाइएगा मदनपुर में, रेट पूछ के आइएगा, ठीक है? आप तीनों लोग जाइएगा। 60 रुपये का एक छोटा सा जो लकड़ी का बेत देते हो, इतना बड़ा भी आपको उसी हिसाब से जोड़ लीजिए कितना होगा। तो आप अपना 100 रुपया कहीं नहीं फेंकते हैं, बट अगर सेंटर का ऐसे रिसोर्स बर्बाद करेंगे, आप प्रोजेक्ट पे सिंसियर हैं और अगर आपका कर्मण्यवादी का रास्ते लगाया, पूरा एफर्ट आया, लाखों रुपया सेंटर का नुकसान होगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जब ये होता है, क्योंकि इसमें दिखाता है ना कि सिंसियरिटी नहीं है, चीज़ें नहीं है, पड़ी है सड़े कुछ हो जाए। शुरू में तो बहुत टाइम मुझे यही लगना समझने लगा, इसीलिए देखिए सहयोग राशि हम लोगों ने बढ़ाई धीरे धीरे, क्योंकि फिर वो करेंगे तो ख़त्म ही हो जाएगा। क्योंकि जो हम लोग को क्वालिटी देनी है, हम लोगों को नंबर्स ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा नहीं रखने हैं। टारगेट हमारा केवल 1 है। आप लोगों को चलिए ओपन ही कर देते हैं, टारगेट 1 है, लेकिन मैक्सिमम 100 तक हो जाए, अच्छी बात है मेरी ज़िंदगी भर में। तो एक तो बिटिया है, अगर हैं तो पढ़ाना ही है उनको, और दूसरा 100 बच्चे और आ जाएंगे, बहुत है। ये मुझे मिला है, क्वालिटी देनी है। 100 अगर निटका हमने बना दिए, बहुत है। और निटका की ये सब चीज़ें हैं। आप बताइए, अपना प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम दिख रही है ना, प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम समझिएगा। तो घबराना नहीं है, माइंडसेट चेंज करना, तुरंत होगा भी नहीं। माइंडसेट अगर देखा जाए, राहु के हिसाब से देखा जाए, तो राहु की उम्र लगभग 90 या 95 साल होती है। एक तो किसी को उतना टाइम लग जाएगा चेंज करने में, अब आ जाते हैं उसके बाद 42 साल होती है, तो 42 साल लग जाएगा। उसके बाद फिर दिन में भी उसका है, जो जिस कैटेगरी में होगा, जिसका मन एकदम, जैसे एक मतलब आध्यात्मिक में बताता हूँ, जिसका मन एकदम प्योर होगा, उसको तुरंत एक बार आप अष्टावक्र सुनाओगे, उसको इनलाइटनमेंट हो जाएगा। और जिसके मन एकदम शुद्ध नहीं है, उसको बार बार, जैसे मैं मान लीजिए बार बार हम लोग प्रयास करते हैं, देखते हैं संत महात्मा बार बार प्रयास करते हैं, समझ रहे हैं जी? तो माइंडसेट चेंज करने में बहुत समय लगता है। तो धीरे धीरे आप लोगों की चीज़ बताई जा रही है, माइंडसेट लेके आना है, कहीं भी जाएंगे ये चीज़ अप्लाई करनी। आई बात समझ में? तो बताइए क्या समझ में आई गोपाल जी? दूसरों सिंसियर होना है, दूसरों से पैसे तो अपना पैसा समझते हो, तो यूटिलाइज करना जो रिसोर्स है। कहीं भी कंपनी में जाएंगे, कहीं जाएंगे, प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम वाले लोगों को C1 से ऊपर नहीं जाते हैं। C1 में भी ठीक ठाक लोग होते हैं। टॉप मैनेजमेंट जो रहेगा, क्योंकि CEO का कहीं अटेंडेंस लग रहा है क्या? है? तो उसको अटेंडेंस नहीं लग रहा, लेकिन उसके अंदर ख्याल है, वेस्ट नहीं कर, क्योंकि जब वेस्ट करेगा तो कंपनी डूबनी ही डूबनी है। ठीक है जी। दीदी आप बताइए सर जी, क्या सीखे? एफिशिएंट होना है, और अगर कोई चीज़ करे तो उसे कंप्लीट करना है। खुद का माइंडसेट लेके आना है कि मुझे एफिशिएंसी, क्यों? हैबिट बन जाती है, आदत बन जाएगी। क्या है, वृत्ति कर्म संस्कार वासना। तो अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो आपकी वासना टेंडेंसी क्या बन जाएगी? अरे यार छोड़ो, हमारा थोड़ी है, तो कब वो आपको ऊपर लेके नहीं जाएगा। समझ रहे हैं? एफिशिएंसी नहीं लेके आएंगे, एफिशिएंसी आनी ही आनी है। वर्ड इज एफिशिएंट प्लेस, वेदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट, इट विल बी, इट इज। सूनर और लेटर वही कंट्री आगे आती है जो एफिशिएंट है। सूनर और लेटर वही होगा जो सही से ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगी, क्रिएट करेंगी, इनोवेट करेंगी।
ठीक है जी, चलिए कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं या वीडियो को बंद करते हैं। दीदी से पूछा क्या मैंने? पॉज कर दिया है आपने? नहीं। दीदी बता दीजिए जल्दी से, क्या आपने सीखा? एफिशिएंट बनना है, जो दूसरे के पैसे उसे खुद का पैसा समझ के कोई भी प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम को आप प्रिंसिपल एजेंट समझिएगा। दूसरी एक चीज़ और है, नुकसान से घबराना नहीं है। कभी कभी हम लोग क्या होते हैं घर में ना, जैसे लड़का आटा सान रहा है घर में, क्यों नहीं छोटे बच्चों को सिखाने के प्रयास करते, क्योंकि वो जितना काम नहीं करेगा उतना नुकसान कर देगा। तो मम्मी को झंझट हो जाएगा, पापा को झंझट हो जाएगा, भगा देते हैं। इस चक्कर में नहीं, यहाँ झंझट नहीं, आप कर सकते हैं, नुकसान पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे ही आप ट्राई करते हैं और सारा प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, ठीक है, इट्स ओके। हमारे यहाँ फेल के लिए कोई डांटता है क्या? कोई डांटे ही नहीं सकता है। कर बनने व अधिकार अस्ते लगाना है, बट बाकी जो रूल्स चीज़ें हैं वो लगानी है, ठीक है जी। यहाँ क्या मुझे कितने दिन हो गए सर जी? 5-6 दिन हो गए। 5-6 दिन हो गए। भाई साहब नींद कैसे आप लोगों को आती है? आपका 100 रुपये गिर जाएगा, नींद आएगी, तुरंत दौड़ के जाएंगे नहीं लेने के लिए। 5-6 दिन हो गया, पड़ा रहा साढ़े क्या जाता। वो मेंटालिटी, माइंडसेट ही चेक करेंगे। सही सोच है ना, कि बहुत कठिन चीज़ है चेंज करना। पूरा मेरा काम है, जो मैं अपना कंसल्टिंग या जो भी कर रहा हूँ उसी फील्ड में मुझे जाना, वो सबसे कठिन काम है। और सबसे ज़्यादा वहाँ इनएफिशिएंसी, और सबसे ज़्यादा जब एफिशिएंसी आएगी तो अपने आप वैल्यू क्रिएशन होना, तो उसकी बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। मनी तो अपने आप आएगा। जब इनएफिशिएंसी की जगह एफिशिएंसी आप लेके आएंगे और वैल्यू क्रिएट करेंगे, अपने आप उसको आना है। नोट केवल एक माध्यम है, बताया ना आपको मैंने, ठीक है। चलिए तो बात कर दीजिए।